कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी स्थापना 1893 यानी आज से 129 साल पहले हुई, और वो कब भारत में आई ये मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो 129 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो कि वर्ल्ड में फेमस है न्यूबॉर्न बेबी के टेल्कम पाउडर के लिए। जो पाउडर बच्चों को यूज़ किया जाता है, उनकी स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी मेरे ख्याल से दुनिया में नंबर 1 कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर। तो ये कंपनी, अगर ये हिंदुस्तान में बच्चों के लिए टेल्कम पाउडर बना रही है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए पाउडर बना रही है, और अक्सर व बेशतर हमने भी अपने बचपने में ये पाउडर यूज़ किए होंगे अगर हमारे माँ बाप की इस्तात तो इस पाउडर को ख़रीदने के लिए। तो हाल फिलहाल में आज ही के दिन 17 सितंबर 2022 एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में जो मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें बताया गया है कि जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसका लाइसेंस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र FDA cancels J&J license to make baby powder in Mumbai। किस्सा कुछ यूँ है कि दिसंबर 2018 में FDA महाराष्ट्र ने एक अपनी अचानक इंस्पेक्शन किए जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम बेस्ड बेबी पाउडर जो है उसका उन्होंने रैंडम इंस्पेक्शन किए फ्रॉम पुणे एंड नासिक फॉर चेकिंग देयर क्वालिटी। और उसके बाद ये FDA ने ये पाया है कि जो J&J जॉनसन एंड जॉनसन जो मुलुंड में इसका प्लांट है, जो बेबी टेल्कम पाउडर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लांट है, तो ये पाए कि इसके अंदर जो इसकी जो क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू लाइसेंस या बायलॉज के हिसाब से नहीं है। और अगर ये टेल्कम पाउडर, बेबी टेल्कम पाउडर न्यूबॉर्न बेबी को इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी स्किन खराब होगी। तो आपकी स्क्रीन पे द अपेक्स ड्रग रेगुलेटरी बॉडी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्रैकेट FDA in Maharashtra has cancelled the baby powder manufacturing license of global pharmaceutical giant Johnson and Johnson Mulund Mumbai plant। The company has also been instructed to recall the stock of the said product from the market, the FDA said in its order on Thursday। तो लास्ट थर्सडे को FDA ने ऑर्डर दिए कि जितनी भी स्टॉक है इन मार्केट, J&J का जितना भी बेबी पाउडर का स्टॉक है इन मार्केट, उन्हें उठा लिया जाए, उन्हें मार्केट से उठा लिया जाए। In December 2018, the FDA Maharashtra during a random inspection took sample of J&J talcum-based baby powder from Pune and Nasik for quality check. The sample of baby powder manufactured at the Mulund plant was declared not to standard quality. The result of the test that came in 2019 में उसका रिजल्ट आया। The sample does not comply with IS 5339 स्ट्रोक ईयर 2004। तो FDA ने जो 2000 दिसंबर में जो अपना रैंडम इंस्पेक्शन किया, अचानक का इंस्पेक्शन किया पुणे और नासिक में, और ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो टेल्कम बेबी पाउडर है उसका इंस्पेक्शन किया, तो उसमें ये पाए कि इसकी जो क्वालिटी है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि इतनी बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी 1893 में जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई और 129 ईयर से ये अपनी
सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं? ये लो स्टैंडर्ड, जैसा कि बताया गया, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। इनकी जो क्वालिटी थी, जो स्टैंडर्ड था जिसका ये प्रचार करते कि हमारी क्वालिटी दुनिया में सबसे अच्छी है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं थी। और अगर पेरेंट्स अपने न्यूली बॉर्न बेबी को ये पाउडर यूज करते तो उनका स्किन खराब होगा, जिसके तहत एफडीए ने ऑर्डर दिए लास्ट थर्सडे को कि इनका जितना भी स्टॉक इन मार्केट में है, जो केमिस्ट में जो ये मिलता है पाउडर, इन सब को पूरे मुंबई की मार्केट से उठा लिया जाए। आपकी स्क्रीन पे लेटर अशोक को नोटिस वाज सर्व टू द फर्म अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 and rules, but the firm challenged the result and demanded a retest, which was then referred to the government-run Central Drugs Laboratory, Kolkata. तो 2018 दिसंबर के बाद जब ये एफडीए ने पाए कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है बेबी टेल्कम पाउडर ऑफ J&J, तो उनको नोटिस सर्व की, जैसा कि रूल है कि नोटिस जो अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स के तहत नोटिस सर्व कर गई। तो ये भी तो फॉरेन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, ये कहाँ चैन से बैठने वाले। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, एफडीए के नोटिस को चैलेंज किया और कहा कि इसे रीटेस्ट किया जाए। और उसके बाद एफडीए ने जो गवर्नमेंट रन सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है कोलकाता में, वहां भेजी। और एज द सेकेंड टेस्ट रिजल्ट that came recently re-established our findings that sample did not meet the standard quality parameters. There was no need to again send them show cause notice, so we directly cancelled their license, said an official from the FDA. तो FDA कह रही कि एक बार तो हमने इन्हें नोटिस दी थी, शो कॉज नोटिस दी थी, जिसमें उन्हें कहते हैं रीटेस्ट करो, हमने रीटेस्ट भी कर दी। तो अब वापस से शो कॉज नोटिस देने का सवाल ही नहीं है J&J जॉनसन एंड जॉनसन को। और उन्होंने डायरेक्टली ये जो बेबी टेल्कम पाउडर है जॉनसन एंड जॉनसन का, उसे कैंसिल कर दिए सारी मुंबई के लिए। तो अब अगर किसी केमिस्ट में, किसी जनरल स्टोर्स में अगर बेबी टेल्कम पाउडर ऑफ J&J का नजर आता है, तो आपको उस केमिस्ट को या उस स्टोर कीपर को या स्टोर्स को जहां पे ये पाउडर अवेलेबल है J&J का बेबी टेल्कम, उसे कह दीजिए कि आप बराए मेहरबानी इसे हटा दीजिए, नहीं तो मैं 2 लाइन की कंप्लेंट ऑनलाइन ऑफलाइन कर दूंगा एफडीए चेयरमैन को, जो बीकेसी में बांद्रा ईस्ट मुंबई 51। और इस तरीके से आपका लाइसेंस भी, ये केमिस्ट का लाइसेंस, ये जनरल स्टोर का लाइसेंस भी खतरे में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे एज पर एफडीए रिलीज द प्रोडक्ट में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द स्किन ऑफ द बेबीज। एफडी ने जो रिलीज की है अपनी नोटिस, उसमें कहा है कि अगर कोई भी ये टेल्कम पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन का यूज करेगा अपनी बेबी के लिए, तो उसके स्किन पे इफेक्ट होगा। फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक वी हैव कैंसल द लाइसेंस एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू रिकॉल द स्टॉक एंड एन ऑफिशियल फ्रॉम द एफडीए हु डिड नॉट विश टू बी आइडेंटिफाइड। तो एफडीए ने डायरेक्ट कह दिए कि जो सेफ्टी पर्पस के लिए, पब्लिक के सेफ्टी पर्पस के लिए हमने ये स्टेप्स उठाए, और हमने जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो लाइसेंस है बेबी टेल्कम पाउडर का, उसे हमने कैंसिल कर दिए। और हमने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि वो उनका स्टॉक जो मार्केट में उसे उठा ले। साथ ही साथ जो ऑफिशियल है एफडीए का, जो हॉनेस्ट ईमानदार ऑफिसर है, जेंटलमैन ऑफिसर है, वो अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी दिखाना नहीं चाहता है। तो यहाँ एक गौर करने वाली बात है, अगर कोई केमिस्ट या जनरल स्टोर ये होलसेल लगाता है कि 100 रुपये वाला पाउडर 10 रुपया 20 रुपया जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टेल्कम पाउडर, तो बराए मेहरबानी उसे नहीं खरीदना। अगर आप खरीदते हैं या आप अपने बच्चों को यूज करते या किसी को गिफ्ट करते उसके बच्चे के लिए, तो ये समझ लीजिए कि उस बच्चे की जान को धोखा है। ये समझ लीजिए कि उस बच्चे की जो स्किन एकदम कोमली होती है, न्यूली बॉर्न बच्चे की, उसके लिए खतरा है। तो इसके जिम्मेदार ना सिर्फ केमिस्ट और जनरल स्टोर वाला रहेगा, लेकिन ये परचेजर भी रहेगा।
क्योंकि अक्सर और बेशतर जो सेल लगता है, होल सेल लगता है, तो उसमें जो एक्सपायरी डेट के आइटम है वही बिकते हैं, लेकिन सिटीजन को इस बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रहती है। न्यूज़पेपर में आगे बताया गया है कि इन जनवरी 2020 द ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन wrote to the FDA Maharashtra pointing out the delay in initiating action against J&J। तो जनवरी 2020 में ऑल फूड्स एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने भी लेटर लिखे थे FDA फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र को, जो कि BKC बांद्रा मूवमेंट नंबर 51 में वाक़ है, और उन्हें पॉइंटिंग आउट करे कि डिले हो रहा है एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट J&J। ये बेबी टेलकम पाउडर के तहत डिले हो रहा है, तो FDA से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप स्टर्न एक्शन इमीडिएटली लीजिए। आपके स्क्रीन पे जनरली व्हेन द pH of baby powder is above average, it indicates a mistake in the manufacturing process and an impurity in an admixture element or ingredient during the manufacturing process. If the pH level is baby powder is above average, it can affect the skin of babies. Therefore, I request you to take this matter very seriously and conduct a fair investigation. Read the letter। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जो उसमें अगर इम्प्योरिटी होती है या एडमिक्सचर एलिमेंट होता है, तो जिसकी वजह से पाउडर का जो है एवरेज लेवल जो बढ़ जाता है, इट कैन अफेक्ट द स्किन ऑफ बेबी, जिसकी वजह से जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उनकी जो चेहरे की जिल्द है, जिस्म की जिल्द है, उस पर इफेक्ट हो सकता है, और ये बहुत सीरियस मैटर है। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अक्सर और बेशतर हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज रहती है, इसको FBI, इसको जो अमेरिकन कंपनी है, एजेंसी है, वो आके इंस्पेक्शन करती है कि आपका जो ये दवाइयाँ बना रहे हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं, और इसमें प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें कोई मिस्टेक हो रही है, या अगर इसको लेने से इंसानी जिस्म पे नुकसान हो सकते हैं। और इस तरीके से ना जाने कितनी कंपनीज को इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को हैरेस करती है, उनका प्लांट बंद कर देती है, ना जाने क्या क्या नाटक चलता है अमेरिका की तरफ से। मगर अब यहाँ अमेरिका क्या कहेंगा, USA क्या कहेंगा, ये अपनी खुद की 1893 की जो कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, जिसको 129 साल हो चुके हैं, और इंडिया का जो ये मुंबई का जो प्लांट है, बलून प्लांट है, यहाँ पे जो ये टेलकम पाउडर बना रहे थे, बेबी टेलकम पाउडर बना रहे थे, जो कि प्रॉपर स्टैंडर्ड का नहीं था, जिसको यूज करने से बेबी की स्किन खराब हो सकती। तो अब यहाँ पे वो क्या कहेंगे, अब तो इन अमेरिकन को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। न्यूज़पेपर में आखिर में बताया गया, मीनवाइल देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम J&J व्हेन अ मैसेज वाज सेंट फॉर अ कमेंट। तो क्या मुंह दिखाएंगे जॉनसन एंड जॉनसन के जो अहदेदार है, ऑफिसर्स है इन मुंबई, वो क्या मुंह दिखाएंगे, उनके पास क्या रीजन रह गया है, क्या वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कहेंगे। तो इनका जो ये प्लांट है, ना सिर्फ मार्केट से जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी टेलकम पाउडर को पूरे मुंबई की मार्केट से उठाना चाहिए, बल्कि इनका जो मुलुंड का प्लांट है इसे सील करना चाहिए FDA को। और FDA बहुत बड़ी अथॉरिटीज है, ये समझ लीजिए। FDA, ये जो केमिस्ट होते हैं जो हमारे नुक्कड़ों पे नजर आते हैं, अगर इसमें फार्मेसिस्ट नहीं रहेगा तो ये एक नोटिस इशू करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फाइन लगाते हैं, और ये जब चाहे तब किसी की भी दुकान को सील कर सकते हैं, केमिस्ट को सील कर सकते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखे, मेरे घर के नीचे पिछले 2 महीने से एक केमिस्ट की दुकान सील हो गई है। जब उसके नेबर से पूछा गया कि क्या वजह है सील होने की, तो उसने मुझे जॉनसन एंड जॉनसन का ही नाम लिया था कि कुछ जॉनसन एंड जॉनसन का प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से FDA ने 10 लाख रुपए का फाइन मारी है। और ये ओनर जो है, केमिस्ट ओनर है, वो फाइन नहीं देना चाहता, इसलिए उसने उसकी केमिस्ट की दुकान को बंद कर दिया है। तो अब मुझे यकीन हो रहा है, ये 2 महीना पुरानी बात थी जॉनसन एंड जॉनसन की, तो यकीनन वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टेलकम पाउडर ही होगा, क्योंकि ये तो 2018 दिसंबर से चल रहा है। FDA ने जो नोटिस इशू की थी कि आप अपना प्लांट बंद कीजिए, ये जो मार्केट से जो
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कीजिए जो जॉनसन एंड बेबी टेल्कम पाउडर बना रहे हैं, और मार्केट से जो आपके स्टॉक है उससे उठा लीजिए। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने उसकी पैरवी नहीं की होंगी। और अभी जो लास्ट थर्सडे को जो ऑर्डर आ गया है, रिपोर्ट आ गई है कोलकाता से, तो अब जॉनसन एंड जॉनसन को कोई भी पॉइंट नहीं बचता है अपनी सलाह सफाई के लिए। और अभी से यकीनन ये प्रोडक्शन जो है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टेल्कम पाउडर फ्रॉम मुंबई मस्ट बी स्टॉप। और जितने भी टेल्कम पाउडर है, जॉनसन एंड जॉनसन की बेबी टेल्कम पाउडर है, वो मार्केट से उठा लेना चाहिए। और हम रिक्वेस्ट करेंगे सिटीजन से कि आप अगर अपनी न्यूली बॉर्न बच्चों से प्यार करते हो, यकीनन सब बच्चों से प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स सब बच्चों से प्यार करते हैं, तो अल्लाह के वास्ते ये जो टेल्कम पाउडर है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर, इसे मत खरीदिए, अपने बच्चों को मत यूज कीजिए। क्योंकि ये FDA का रिपोर्ट है जो आज ये इंडियन एक्सप्रेस में, और ये हमारा फर्स्ट था, हमने यहाँ पे आपको आगाह कर दिए। आगे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। क्योंकि आखिर में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, मुलाहिजा फरमाइएगा। सारे साथी काम के सबका अपना मोल, सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।